नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है एक नई वैकेंसी के बारे में। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिहार। तो दोस्तों बिहार राज्य की वैकेंसी है, लेकिन इसमें भारत के सभी राज्य के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं जिसमें रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, और बाकी राज्य के कैंडिडेट्स चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तब भी उनको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो ये मैंने मेन बातें बता दी हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी किस बारे में। दोस्तों काउंसलर की वैकेंसी है, टोटल 213 वैकेंसीज हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन WCDC बिहार इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल वुमेन एप्लीकेंट्स ओनली फॉर रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंसीज। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ 213 काउंसलर की वैकेंसीज है और ये सारी की सारी वैकेंसीज दोस्तों महिला कैंडिडेट्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स इन वैकेंसी में एलिजिबल हैं और उन्हीं के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है दोस्तों। UR में 84 वैकेंसीज हैं, EWS 21, बैकवर्ड कास्ट 26, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट 38, शेड्यूल कास्ट 35, शेड्यूल ट्राइब 3 और बैकवर्ड कास्ट वुमेन 6। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर 213 वैकेंसीज हैं। फॉर द डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म एंड कंडीशन कैंडिडेट्स में लॉग इन टू द वेबसाइट। तो ये वेबसाइट दी है यहाँ पर फ्रॉम 19 मई 2022। तो दोस्तों 19 मई से वैकेंसी निकली हुई थी, तो इसकी जानकारी हमें अभी मिली है। इसकी लास्ट डेट दोस्तों 7 जून है। तो 7 जून से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, रात के 12 बजे से पहले पहले। तो जो भी साथी जिनको इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं था उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी, और अगर वो एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलर की 213 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है देख लेते हैं। शी मस्ट पॉजेस बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशोलॉजी या फिर लॉ। इन तीनों में से कोई एक डिग्री उनके पास होनी चाहिए। डिग्री इन लॉ BA LLB विल बी गिवन प्रेफरेंस। तो BA LLB अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके साथ साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ दोस्तों एसेंशियल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, यानी एक्सपीरियंस के बिना आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मिनिमम 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेवेंट फील्ड। तो 2 साल का कम से कम यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी आपकी 15,000 रुपये पर मंथ रहेगी, सब्जेक्ट टू रिवीजन EPF एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सैलरी है वो रिवाइज भी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये है दोस्तों, कैन बी विजिटेड टू अप्लाई एंड फॉर द अदर डिटेल्स। तो ये वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। लास्ट डेट दोस्तों 7 जून 2022 है और रात के 12 बजे तक। एप्लीकेशन बियॉन्ड दिस डेट एंड टाइम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक द वेबसाइट पीरियडिकली फॉर अपडेट्स एंड अदर अनाउंसमेंट। The latest reservation policy of Government of Bihar shall be applicable for this recruitment. Only eligible candidates as per the required eligibility criteria will be called for participating in further stages of recruitment. Reservation benefit will be available only to the applicant who have domicile of Bihar. तो दोस्तों वीडियो के शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के डोमिसाइल जो होंगे, बिहार राज्य के निवासी होंगे। रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, और अदर स्टेट के जो भी महिलाएं फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगी, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती होंगी, उनको तब भी वहाँ पर बिहार में इस वैकेंसी के लिए जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर 40 साल रखी गई है कैटेगरी के लिए। UR, EWS, BC, EBC और BC फीमेल, इन सभी कैटेगरीज के लिए एज लिमिट 40 साल रखी गई है, और SC और ST के लिए 42 साल रखी गई है। ऑल द पोजिशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन ओनली। तो ये 213 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। Provision of 4% horizontal reservation has been made for the differently abled candidates. No separate reservation will be applicable, but the category to which the selected disabled are related will be adjusted in the same category. For the disabled candidate, an additional relaxation of 10 year will be given in the age limit. तो दोस्तों जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाली हैं इस वैकेंसीज़ में, तो उनको दोस्तों अपनी कैटेगरी के साथ साथ जो एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर कैटेगरी की, उसमें 10 साल रिलैक्सेशन मिलेगा एज लिमिट में। दिस रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द रेजिडेंस ऑफ बिहार ओनली।
तो ये जो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासियों को, जो बिहार के निवासी इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उनको ही दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर द ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स विल बी एप्लीकेबल ऑन द रिजर्वेशन। तो जो फ्रीडम फाइटर्स की ग्रैंड डॉटर होंगी, जिनके जो दादाजी हैं वो फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, उनको 2% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। इन केस द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द अनरिजर्व कैटेगरी, देन they shall be selected against the last 2 position of the said category. The same process shall be followed in the case candidate belong to the reserve category. WCDC reserve the right to shortlisted candidates based on the qualification and relevant experiences. इसके बाद दोस्तों the selection shall be done through a 3 stage process. तो दोस्तों 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, जो कि इस प्रकार है। इसमें रिटर्न या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा। वेटेज दोस्तों इसका रहने वाला है रिटर्न टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 60%, ग्रुप डिस्कशन का 10% और इंटरव्यू का 30%। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। द रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट शैल बी ब्रॉड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू इन फॉर्म ऑफ फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल। तो फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम पर। द ओरिजिनल विल बी रिटर्न बैक इमीडिएटली आफ्टर वेरिफिकेशन। तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ही वापस कर दिए जाएंगे। जो ये संस्था है रिजर्व द राइट टू कैंसल दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस फुल्ली और पार्शली एट एनी स्टेज एट इट्स डिस्क्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ये जो वैकेंसी का नोटिस इन्होंने निकाला है, तो इनके पास पूरा राइट है इस नोटिस को कैंसिल करने का, इस वैकेंसी को रद्द करने का। दोस्तों ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है जो कि 3 से 5 साल तक रह सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड दोस्तों यहाँ पर 6 महीने का रखा है इन्होंने। रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एनुअली सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। द कॉन्ट्रैक्चुअली एंगेज स्टाफ शैल हैव नो लीगल क्लेम टू रेगुलर ऑब्जर्वेशन either during or after the period of contract. The final appointment will be based on the decision of the selection committee constituted for the purpose. तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वैकेंसी के बारे में। 213 टोटल वैकेंसी हैं दोस्तों, सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी हैं और ये काउंसलर की वैकेंसी हैं। यहाँ पर आपकी जो जॉब शायद लगने वाली है दोस्तों, इस नोटिस को पढ़ लेते हैं एक बार। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिहार इज रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर Society Registration Act 1860. It is working under the Department of Social Welfare, Government of Bihar, and is the nodal agency of implementing Women and Child Development Program of the state. It is working for social, economic, and political empowerment of women and children through various policies and program. Under its flagship program, Mukhyamantri Nari Shakti Yojana, WCDC engage in creating awareness related to various acts and law, mainstreaming gender concern, providing institutional and legal support for enabling the needy women and children to develop to their full potential. तो दोस्तों जो बिहार में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत WCDC महिला और बच्चों के लिए एक्ट्स और लॉज और उनके अधिकारों की अवेयरनेस के लिए काम कर रही है। टू अचीव द सेम, WCDC इज गोइंग टू एस्टैब्लिश काउंसलिंग सेंटर्स इन सर्कल पुलिस स्टेशन फॉर इमीडिएट रिलीफ एंड सपोर्ट टू विक्टिम ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो दोस्तों WCDC काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश करने जा रही है, जो कि पुलिस सर्कल में या पुलिस स्टेशन के आसपास होंगे, जिसमें काउंसलिंग आपको करनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरह का आपका काम होने वाला है दोस्तों। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आपका मेन काम रहने वाला है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड के अधिकार और उनके कर्तव्यों के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जून 2022 रात के 12 बजे है, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले से नहीं पता था। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आप इसी वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। अप्लाई करने के लिए हमें इस लिंक पर क्लिक करना होगा। आइए चलते हैं अप्लाई करने के लिंक पर। दोस्तों जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिहार का ये होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट की PDF है, जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताई थी, उसकी PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे। और ऊपर की तरफ दोस्तों सबसे ऊपर क्लिक हेयर टू अप्लाई वैकेंसी नोटिस 4/22। तो अप्लाई करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर होम पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं दोस्तों अप्लाई करने से पहले, उनको पढ़ लेते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया है दोस्तों, जो कि मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 6 बजे तक
चालू रहेगा एक्सेप्ट बिहार गवर्नमेंट हॉलीडेज़। ईमेल है दोस्तों, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप ईमेल से पूछ सकते हैं। यहाँ पर अपनी इन्होंने अपनी ईमेल डाल रखी है, इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कोई भी पूछताछ करनी है तो आप इन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर ई फिलिंग अप द फॉर्म। तो दोस्तों सबसे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। आइए देख लेते हैं इसको आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। एज इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट डू नॉट यूज टाइटल्स सैल्यूशन मिस्टर मिस श्रीमती। तो दोस्तों आपको अपने नाम के आगे कुछ भी ऐसा मिस्टर मिसेज या श्रीमती या श्री नहीं लगाना है, और पिताजी के नाम के आगे भी दोस्तों ऐसा कोई चीज़ें टाइटल नहीं लगाना है। मैरिड कैंडिडेट्स आल्सो नीड टू मेंशन फादर्स नेम ओनली। जो भी मैरिड वुमेन अप्लाई करने वाली हैं वो अपने फादर का ही नेम मेंशन करेंगी एज इन मैट्रिकुलेशन, जो भी आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में लिखा होगा। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर। सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, जो कि एक ही पोस्ट नजर आ रही है काउंसलर की। नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट आपके 10वीं के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो नेम है वो आपको भरना होगा। पिताजी का नाम 10वीं के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो लिखा है वो आपको भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। फिजिकली हैंडीकैप पर चेक करना होगा अगर हैं, और अगर हैं इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी है इन चारों में से। विजुअल इम्पेयर, डेफ एंड डम्ब, फिजिकली हैंडीकैप और मेंटल डिसऑर्डर। 4 तरह की यहाँ पर कैटेगरी बताई है, इसमें से जो भी है एप्लीकेबल उसको सिलेक्ट करना होगा। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो इसको अनचेक कर देना है। कैटेगरी दोस्तों आपको अपनी सिलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। केवल और रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स को मिलेगा। इसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं तो इसको चेक करना होगा, अदरवाइज अनचेक छोड़ देना है। नेम एज पर आधार, तो आपको अपना जो आधार नंबर है आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो यहाँ पर डालना है, और ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार वो डालना है दोस्तों। ईयर ऑफ बर्थ, आधार नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद एक पासवर्ड आपको जनरेट करना है अपने आप से ही। इसके बाद उसको दोबारा से डालकर यहाँ पर कंफर्म करना है। इसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपकी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यूज़ करके आपको लॉगिन करना होगा। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट एज पर गाइडलाइन एडवर्टाइजमेंट शुड फिल अप द फॉर्म। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करें। आफ्टर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन सबमिट बटन टू सेव योर एप्लीकेशन एज ड्राफ्ट। यू मे प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एज ड्राफ्ट। तो आप ड्राफ्ट के तौर पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप है दोस्तों, वेरीफाई योर एंट्रीज बिफोर सबमिटिंग फाइनली। नो मॉडिफिकेशन कैन बी मेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो दोस्तों पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है। अगर सारी डिटेल ठीक है उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना चाहिए। एप्लीकेशन आईडी विल बी जनरेटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपकी एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। ओनली फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। तो जो भी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएंगे उनको ही इस रिक्रूटमेंट में कंसिडर किया जाएगा। प्रिंट ए कॉपी ऑफ फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन। तो दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आपको रख लेना है। बिफोर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर बी श्योर दैट। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे दोस्तों, जिसका डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है। फोटो का साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डायमेंशन 200 बाय 230 फोटो का दिया है और 140 बाय 60 पिक्सल यहाँ पर सिग्नेचर का दिया है। फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म विल कंसिस्टिंग द फॉलोइंग सब्सिक्वेंट स्टेप। सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको दोस्तों सबसे ऊपर इसी वेबसाइट के होम पेज पर यहाँ पर लॉगिन का ये बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यूज़र आईडी और पासवर्ड और लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आप यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने वाले हैं या फिर जनरेट खुद होएगा। वापस से बैक चलते हैं दोस्तों। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेप 3 में आपको डालना होगा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है।
इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल आपको डालनी होगी। दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो बिना एक्सपीरियंस के आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद रेफरेंस डिटेल अगर कोई है तो वो डालनी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछा जाएगा, किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं आप, उसके बारे में डालना है। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, वो चीज़ें अपलोड करनी है। और इसके बाद फाइनल करके सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर दोस्तों रख लेना है। दोस्तों इस फॉर्म की यहाँ पर कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लिखी है। दोस्तों अगर आप इस फॉर्म में अप्लाई करने वाले हैं तो अप्लाई करके ज़रूर बताएं कि कमेंट बॉक्स में कि इस फॉर्म में कोई फ़ीस रखी गई है या नहीं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं और अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया था तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप ये जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 जून 2022 है, तो दोस्तों जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए अगर आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।